वेलकम टू ऑल इन गेट टॉपर्स सीरीज ऑफ आईसी गेट इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट है ध्रुविल चांगानी, जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया है, ना बल्कि क्वालिफाई किया, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है और उन्होंने अपना एमटेक जो है आईआईटी खड़गपुर से किया हुआ है। ठीक है, तो हम उनके पास से आज जानेंगे उनके एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द एमटेक, रिगार्डिंग गेट एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, सो वंस अगेन वेलकम ध्रुविल चांगानी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ध्रुविल, आप मुझे बताइए, आप जो है आपने गेट के बारे में प्रिपरेशन करने का कब से सोचा, कि आपने गेट के बारे में सोचना कब से स्टार्ट किया, और आप थोड़ा बहुत आपके बारे में बताइए, आप कौन से कॉलेजेस से हैं और आपने बीटेक कहाँ से किया था? सर मैंने 2015 टू 2019 में बीई किया अपना एडीआईटी कॉलेज से इन विद्यानगर। और जब मैं सेकेंड ईयर में था तो तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मास्टर्स करना है, मतलब बीटेक के बाद कुछ करना है, बीटेक से रुक नहीं जाना है। तो ठीक है, तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था और इन माय फोर्थ सेम इटसेल्फ मैंने आईसी गेट में गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, कोचिंग। ठीक है। तो आपने मतलब गेट के एग्जाम के बारे में कब से सोचना स्टार्ट किया और क्यों क्यों गेट के बारे में सोचना स्टार्ट किया? क्योंकि आपके पास काफी सारे दूसरे भी ऑप्शन हुए होंगे अपार्ट फ्रॉम द गेट एग्जाम। सो बेसिकली जब मैंने अपना बीई स्टार्ट किया तब से स्टार्टिंग से मुझे ये तो था कि मुझे बैचलर नहीं रहना, मुझे किसी ना किसी फील्ड में मास्टर्स करना ही था, चाहे एमबीए करूँ या तो एमटेक करूँ। तो फिर सेकेंड ईयर पूरे साल मैंने यही सोचा था कि एमबीए के लिए जाना है या एमटेक। लेकिन फाइनली जैसे मेरे इंटरेस्ट थे तो आई थॉट कि आई शुड गो फॉर एमटेक। सो फाइनली मैंने एमटेक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ओके, सो आपका ये कंफर्म था कि आपको एमटेक करना ही है, इसलिए आपने कहीं ना कहीं गेट्स के प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोचा। तो आपने गेट की प्रिपरेशन कॉलेज के दौरान क्यों किया, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि कॉलेज के दौरान करना चाहिए नहीं करना बिल्कुल बिल्कुल, एक बार अगर आपका कंफर्म हो जाता है कि आपको मास्टर्स करना ही है तो तुरंत फिर गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। और अगर हम सेकेंड ईयर इटसेल्फ से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इनफ टाइम होता है, अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो फाइनल ईयर में हम इजीली अच्छा सा गेट स्कोर और गेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं होता कि आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ेगा। तो अगर जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया कॉलेज के साथ ही तो बेनिफिट हो सकता है। और अगर अगर फाइनल ईयर में इतना अच्छा रैंक नहीं भी आया और चाहिए? अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो राइट। ये एक बेनिफिट भी होगा, ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन कर ली होगी। तो जब आप ड्रॉप लेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए जल्दी से अच्छा रैंक लाना। सो आपने जैसे बताया कि मुझे तो एमटेक पहले से ही करना था, आपने डिसाइड कर लिया था, बट कुछ लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं काफी सारे बीटेक के स्टूडेंट होते हैं जिनको ये होता है कि मुझे एमटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको डायलेमा रहता है कि शायद वहां पे भी कुछ उतना प्लेसमेंट मिलेगा नहीं। तो आपके हिसाब से, आपने एमटेक ऑलरेडी किया हुआ, तो आपके हिसाब से आपका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्या एमटेक करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? जी, एमटेक वैसे तो बिल्कुल करना ही चाहिए। अगर किसी का स्टडी में बिल्कुल मन नहीं है तो अलग बात है, वरना एमटेक करना बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे कि मैंने प्लेसमेंट्स में देखा, जैसे बीटेक में मैक्सिमम पैकेज अगर आप सोच सको, मैकेनिक आई वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, सो इन मैकेनिकल इंजीनियर किसी भी कॉलेज में ऑल ओवर गुजरात आप देख लो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लैक्स एक या दो कंपनी है गुजरात में जो प्लेसमेंट के लिए इतना पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही मैं एमटेक के लिए गया तो हमारे यहाँ 7 to 8 लाख से नीचे कोई कंपनी आती ही नहीं है। तो ये एक ओके। मिनिमम हो जाता है क्राइटेरिया, और ये तो सिर्फ स्टार्टिंग होता है। फिर अगर एमटेक किया हुआ है तो आप अगर ऑफ कैंपस भी ट्राई करें तो काफी सारे ऑफर्स मिलते हैं और फिर मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो एक्चुअल जब आपको प्लेटफॉर्म मिलता है तभी आपको पता चलता है कि मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है। वैसे बीटेक के बाद इतना लगता नहीं है कि इतना भी हमको कोई देगा, लेकिन एमटेक के बाद ये सब पता चलता है। और सेकंड थिंग इज कि अगर आपका स्टडी में इंटरेस्ट है ही तो आईआईटीज का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग होता है। वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के सब फैसिलिटीज, लेबोरेटरीज सब बहुत वर्ल्ड क्लास होती है, तो बहुत अच्छा है। और अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। ओके, सो आपने जैसे बताया कि एमटेक में काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत उसमें एलेबोरेट करोगे कि आप जैसे एमटेक के अंदर जो है प्लेसमेंट कैसे होता है, कब से स्टार्ट होता है, और कौन कौन सी कंपनी कंपनी तो वैसे पूरा तो अपन यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, बट कैसा माहौल रहता है, किस तरीके से जो है प्लेसमेंट की सीजन होती है, ऐसा? अच्छा, मैं पर्टिकुलरली आईआईटी खड़गपुर में हूँ हम्म। और अभी मेरा सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। तो आईआईटी खड़गपुर का प्लेसमेंट दो फेज में होता है। हम्म। तो फर्स्ट फेज होता है वो दिसंबर में होता है, फर्स्ट ओके। दिसंबर से स्टार्ट होता है। हम्म। और 15 दिसंबर तक ऑफिशियली वो होता है, लेकिन 10th या 12th दिसंबर तक
ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाता है, खत्म। तो वहीं पे एंड हो जाता है। और सेकंड फेज फिर 15 जनवरी से स्टार्ट होता है, वो सेकंड फेज होता है और वो लंबा होता है, वो फिर 2-3 महीने तक चलता रहता है। ओके। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आप देखोगे कि आईआईटीज में फर्स्ट फेज इटसेल्फ में प्लेस हो जाता है। जैसे कि आईआईटी खड़गपुर का इस साल का रिकॉर्ड था कि दिसंबर में 3 दिसंबर तक ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट प्लेस हो चुके थे। तो ये आईआईटीज में बहुत अच्छा होता है, जैसे एक ही दिन में हो सकता है 4-4 5-5 कंपनी का इंटरव्यू आपको देने का मौका मिले। ये बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है जो सिर्फ आपको आईआईटीज में ही देखने को मिलेगा। ओके, तो आपका कहना ये है कि काफ़ी ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जो है पहले फेज़ में ही हो जाता है और उसमें भी हाँ, आपको 1-1 दिन में 4-4 5-5 इंटरव्यू देने मतलब कि देने का मौका मिल सकता है, जो कि आपको बीटेक के कंपैरिज़न में काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, और एक दूसरा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के दिमाग में ये भी रहता है क्योंकि गेट आपको भी पता है गेट उतना भी ईज़ी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? भले उतना टफ बिल्कुल, नहीं है बट उतना भी ईज़ी एग्ज़ाम नहीं है। तो टायर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कहीं न कहीं दिमाग में ये होता है कि हम जो है गेट शायद हमारे से नहीं हो पाएगा, तो हम जो है गेट नहीं क्रैक कर पाएँगे। सो आपका व्यू पॉइंट क्या है? टायर 2 कॉलेज के स्टूडेंट या टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट जो है क्या गेट क्रैक कर सकते हैं? और आपका कॉलेज जो बीटेक का था। जैसे मैं एडीआईटी में था, तो हुँ, वैसे तो कॉलेज अच्छा ही था, लेकिन कोई ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, तो टायर 3 कॉलेज ही कहलाएगा। तो हुँ, इतना भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन गेट के लिए प्रिपरेशन में ज़्यादातर मैटर कॉलेज से ज़्यादा कोचिंग मैटर करता है। तो अगर सही जगह पे आप कोचिंग कर रहे हो, जैसे मैंने आईसीई में किया था हुँ, और बहुत सारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छी-अच्छी फैकल्टीज़ आती थी, ऑलमोस्ट सब बाहर से आते थे, कोई लोकल फैकल्टीज़ नहीं थी। हुँ, तो कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर अच्छा कोचिंग मिले तो कॉलेज से कोई लेना-देना नहीं। आप चाहे कहीं से भी हो, आप अच्छा स्कोर बिल्कुल कर सकते हैं। और एमटेक में ऐसा है, अगर आप डर रहे हो कि अगर कम स्कोर आया, अच्छी कॉलेज नहीं मिली, हुँ, तो एक ये भी ऑप्शन रहता है कि अगर कम स्कोर आया तो आप दूसरी कॉलेजेस में गए, तो आप सपोज़ मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो ऐसा हुँ, नहीं कि आप वहाँ जाके सिर्फ़ कोर के लिए ही प्रिपेयर करें। एक बार हुँ, एमटेक स्टार्ट हो गया, आप नॉन कोर के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं पर्सनली कहूँगा कि अगर आपको आईटी फील्ड में स्विच करना है एज़ अ हुँ, मैकेनिकल, सिविल और एनी इंजीनियर, हुँ। तो 6 मंथ्स इज़ मोर देन इनफ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनी आईटी जॉब। और आईटी जॉब में 10 टू 15 लैक्स का पैकेज बिल्कुल ही आसान है इन आईआईटीज़। वन्स यू गेट इन अ गुड कॉलेज, देन these packages are very, very easy for you. आपका कहना ये है कि कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है या सिविल का स्टूडेंट है या केमिकल ब्रांच का स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट है, उनको अगर आईटी में मूव ऑन होना है, तो ईज़िली मूव ऑन हो सकता है 6 महीने के अंदर। अगर वो आईआईटी के कैंपस में है, तो वहाँ पे वो सारी फैसिलिटी मिल सकती है कि वो कोडिंग वगैरह सीख सकता है, जी। राइट? जी। फैसिलिटीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो खुद से भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके, ओके, ओके। ठीक है। सो ध्रुवील लास्ट में आप वन लाइन में आपकी मतलब आप गेट की प्रिपरेशन के बारे में कुछ अगर बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि क्या चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरीके से उनको गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए? कुछ 2-3 पॉइंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जितना जल्दी हो सके डिसाइड कर ले तो अच्छा है। इन सेकंड ईयर बहुत अच्छा है, अगर सेकंड ईयर में आपका डिसाइड हो जाए कि गेट करना ही है, हुँ, तो बहुत अच्छा है। आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और फाइनल ईयर तक आपके पास काफ़ी टाइम होगा। तो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एज़ एन प्रिपरेशन अगर आप बोले, तो कुछ सब्जेक्ट्स को टारगेट अच्छे से करो और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, हुँ, वो अगर सही से किए हो, जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते ही होते हैं, तो हुँ, वो अगर अच्छे से कर लिया, तो भी बहुत अच्छा स्कोप है। गेट के लिए अगर प्रिपेयर कर लिया, तो फिर इसके बाद अगर स्टेट के लिए जो कोई जीपीएससी की टेक्निकल पोस्ट के लिए कोई अगर एग्ज़ाम या हुँ, ऐसा कुछ आता है, तो हुँ। एक बार गेट के लिए प्रिपेयर कर लिया, तो ये सब तो इनका टेक्निकल पार्ट तो बिल्कुल ही आसान होता है। तो ये आसानी से आप दे पाओगे। तो गेट के लिए अगर जितना जल्दी से आप प्रिपेयर करना जितना जल्दी स्टार्ट कर दें, उतना अच्छा होगा। ठीक है ध्रुवील, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने इस वीडियो के लिए जॉइन किया और स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट करने के लिए कोशिश किया। थैंक यू। थैंक यू सर।